पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शोएब शाहीन ने NA-47 पर इलेक्शन का नतीजा चैलेंज कर दिया। आरओ का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। रेहाना डार ने NA-71 सियालकोट में दोबारा गिनती की दरखास्त कर दी। हल्के से नून लीग के ख्वाजा आसिफ को फातेह करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर शफाफियत कायम रही। आरओ ऑफिस में शफाफियत पर समझौता हुआ। आरओ ऑफिस में मुबस्सरीन को जाने नहीं दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। फाफिन ने इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, मुल्क भर में टर्न आउट 48% रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। और 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई और 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने शेख रशीद की जमानत भी मंजूर कर ली। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सियासी जमात से इलाक के ऑप्शन पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हिमायत याफ्ता 89 आजाद उम्मीदवार कामयाब। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत से मुतालिक इजलास आज मुतवक्के। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, पीटीआई ने पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप किया है। पेशावर की 8 सीटों के रिजल्ट तब्दील किए गए। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। कामरान बंगश का कहना था, कुछ आरओज और डीआरओज ने आइन की खिलाफ वर्जी की। शानदाना गुलजार खान ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के वोटों पर डाका डाला गया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 265 नशस्तों में से 252 के नताइज जारी कर दिए। तारीख में पहली बार कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंट की अक्सरियत कामयाब हुई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 100 नशस्तें जीत गए। मुस्लिम लीग नून का 71 सीटों के साथ दूसरा नंबर। 54 सीटें पीपुल्स पार्टी के नाम। MQM पाकिस्तान 17, काफ लीग 3, JUI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 हल्कों में कामयाब हो सकी। BNP और PML ज़िया कौमी असेंबली की एक नशस्त पर कामयाब हुई। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम की खिदमत का जरिया है। आवाम ने आईन पाकिस्तान पर मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दे। कौम को इंतशार, पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इलेक्शन के कामयाब इनकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सियासी क़यादत और कारकुनों को जाती मफादात से बाला होकर हुकूमत और अवामी खिदमत की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान की मुतनव्वे सियासत, तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर पेश करेगी। आइंदा हुकूमत किसकी होगी? सियासी जमातों के बड़ों में जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ और इसाक डार की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। जराये का कहना है, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में मिलकर हुकूमत करने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातें राय पेश करेंगी। आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ का MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। हैदर अब्बास रिजवी ने तस्दीक कर दी। हुकूमत बनाना तहरीक इंसाफ का हक बनता है। कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है। वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पीटीआई रहनुमा हामिद खान कहते हैं, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। नून लीग और PP मंडी लगाकर बैठी है। खुशफहमी है हमारे बंदे खरीद लेंगे। हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब असेंबली के 295 हल्कों के नताइज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक
नून लीग के 138, आजाद उम्मीदवार 136 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपुल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2, मुस्लिम लीग जिया और टीएलपी एक नशिस्त पर कामयाब करार। सिंध असेंबली की 130 नशिस्तों में से 84 पर पीपुल्स पार्टी कामयाब। एमक्यूएम सिंध असेंबली की 28 नशिस्तों पर कामयाब हुई। 14 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते। जीडीए और जमात इस्लामी को सिंध असेंबली की 2-2 नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नताइज मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक 91 आजाद, जेयूआई फेज 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपुल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। जमात इस्लामी 3, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 2 पर कामयाब हुई। बलोचिस्तान में पीपुल्स पार्टी 11, नून लीग और जेयूआई 9 नशिस्तों पर कामयाब। 6 आजाद, बीएपी 4, एएनपी की 2 और नेशनल पार्टी की 3 नशिस्तें। बीएनपीए और जमात इस्लामी एक नशिस्त पर कामयाब करार। इसराइली फोर्सेस के गजा में मजालिम जारी। 24 घंटे में 107 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अल नसीर अस्पताल पर भी फायरिंग। अल अमल अस्पताल के अमले के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रफा के सेफ जोन में भी बमबारी। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर की जिटाई सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से जंगबंदी से मुतालिक मीटिंग करने से इनकार कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। पीएसएल 9 की ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। ऑफिशियल तरानी पर रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। पीएसएल का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जो रही है पिछले सालों में, तो इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है। अप्लायंसेस के अंदर डॉलन्स जो है वो किंग है और इसी तरह से कराची की जो पीएसएल की टीम है वो कराची किंग है। सो ये 2 किंग्स एक साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ बड़े इदारों के जुड़ने का सिलसिला बरकरार। डॉलन्स पीएसएल 9 में कराची किंग्स का रिलायबल अप्लायंसेस पार्टनर बन गया। तकरीब में कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद, ऑलराउंडर अनवर अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शान मसूद ने कहा, बड़ी फ्रेंचाइज के साथ बड़े नामों का जुड़ना खुशाइंद है। कराची के शेर जीत का हदफ लेकर मैदान में उतरेंगे और किंग्स को फिर चैंपियन बनाएंगे। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मद्दाहों से पिछड़े 1 साल गुजर गया। अदबी खिदमात पर अमजद इस्लाम अमजद को सितारे इम्तियाज, सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।